श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मित्रों, आज का सब्जेक्ट है, आज का जो विषय है वह सपने पर आधारित है। सपने एक विज्ञान है, सपने एक शास्त्र है। जिस प्रकार से ज्योतिष शास्त्र है, जिस प्रकार से अन्य शास्त्र हैं, उसी प्रकार से सपन भी एक शास्त्र है। आज हम सपन शास्त्र में सपनों का वर्णन करने के लिए आए हैं। अलग अलग सपनों में अलग अलग चीज़ें होती हैं। दो चीज़ें हैं, एक सपना जो हम कभी कभी सोचते हैं तो वही दिखता है, तो उसका उतना महत्व नहीं। एक ऐसा होता है हम किसी बार में सोच भी नहीं रहे हैं, वो हमें दिख रहा है। तो कोई अनहोनी घटनाएं जो होने वाली हैं या जो हो चुकी हैं, उस प्रकार के सपने हमें पहले दिखाई देते हैं। तो इसमें कहने का तात्पर्य ये है कि स्वप्न शास्त्र में अगर आप भगवान के निरंतर जाप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं और मंत्र की साधना कर रहे हैं, शुभ कर्म कर रहे हैं, तो हो सकता है पूर्व जन्म के दोष के कारण, पूर्व जन्म के पापों के कारण इस जन्म में आपको यह कष्ट भुगतना था, यह कष्ट मिलना था, यह तय हो चुका है। लेकिन कारणवश आपने एक अच्छे कार्य कर दिए और तो वो सपना आपको उसी प्रकार से कोई महान घटनाएं आपको ऐसे दिखाई देंगी, जैसे कोई आपको मार रहा है या कोई आपके साथ गलत व्यवहार कर रहा है। यह जो निजी जीवन में होना था वो सपने में हो गया, तो आपके सपने का जो दोष निजी जीवन में होना था सपने में आकर करके वह सपने के पूर्ण हो जाता है। लेकिन इसके लिए यह तय करना है कि सपने जब सुबह का सपना होता है, ब्रह्म मुहूर्त में आया हुआ सपन, जैसे 3 बजे से 6 बजे के बीच में, 5 बजे के बीच का जो सपना होता है, उस स्वप्न में आप बहुत अच्छा चीज़ देख रहे हैं। मान लिया आपको भगवत की प्राप्ति हुई या भगवान के दर्शन हुए या कोई अच्छी चीज़ मिल गई, तो आप उसी समय उठ कर करके, खड़े होकर करके भगवान को नहा धो कर करके भगवान की पूजा करें, अभिषेक करें, ब्राह्मण का भोज करवाएं और उसके अलावा गाय को खाना खिलाएं, गाय को गोग्रास दें, हरी घास दें, जिससे कि आपके सपने तत्काल 6 महीने के अंदर आपके पूर्ण हो जाए, अच्छे शुभ संकेत मिले। दूसरा है, सपने में आपको कोई बुरा सपना दिख गया, भाई बहुत बड़ी हानि हो गई, बहुत चीज़ें जो नहीं होना चाहिए वो हो रहा है, तो उस सपने में आप 1 घंटा 1.5 घंटा और सो जाएं, तो जो होने वाला वहाँ आपके लिए बुरा होता है वो सपने दोष के कारण कट जाएगा। उसको भी आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने भगवान, अपने इष्ट के सामने जाएं, अभिषेक करें, दूध दही घी शहद आदि से अब भगवान का अभिषेक करें, गाय को गोग्रास दें और दान करें, जिससे कि आपके दोष कट जाए। ऐसे ही मित्रों, एक सपने को हम लेकर के आए हैं, जिस सपने का हम वर्णन कर रहे हैं वो सपना है, सपने में सांड को दिखना कैसा होता है और गौ माता को देखना कैसा होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझे सपने में सांड मिला, गाय मिली या देखा, तो ऐसे इसमें क्या होगा। तो हम बताना चाहते हैं कि जब सांड या गाय सपने में दिखती हैं तो ये कल्याण, लाभ एवं व्याधि नाश हो जाता है। जिंदगी में उसके सारे दोष खत्म होने लग जाते हैं। जब सपने में हमने गौ माता के थनु से मूक लगा करके दूध को हम चूसते हैं, चूसना भी श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसा अगर सपना आ गया तो अति शुभ माना जाता है। सपने में अगर अपने घर में गाय ब्याह रही है, उसको देखना
बैल अथवा सांड की सवारी करना, तालाब के बीच में घृत मिश्रित खीर भोजन पाना अति उत्तम बताया गया है। अगर खीर मिश्रित घी अगर हम सेवन कर रहे हैं तो इसमें राज्य की प्राप्ति का सूचक माना जाता है। अगर सपने में दूध को फेन सहित जो गाय का फेन है उसको हम चाट रहे हैं या उसको उस दुग्ध का पान कर रहे हैं तो भोगों की प्राप्ति होती है। सपने में दही को देखने से प्रसन्नता की बहुत अधिक प्रसन्नता आने वाली है, यह सूचक है। जो बैल अथवा सांड के रथ में सवार होकर के सपने में सवार हो रहा है तो उसे शीघ्र ही धन की प्राप्ति होती है और अति धन प्राप्ति की योग बनते हैं। सपने में घी मिलने से तथा दही खाने से यश की प्राप्ति होती है, यह निश्चित है। उसके अलावा इसी प्रकार यात्रा के आरंभ करते समय दही और दूध का दिखना शुभ सूचक माना जाता है। स्वप्न में दही का भात का भोजन करने से कार्य में बहुत सिद्धि होती है, यह सपने की बात बता रहे हैं। तथा बैल पर चढ़ने से द्रव्य की प्राप्ति होती है, आदि व्याधि से छुटकारा मिल जाता है। इसी प्रकार सपने में सांड अथवा गौ का दर्शन करने से कुटुंब की वृद्धि होती है। सपने में काली वस्तुओं का दर्शन करना नित्य माना जाता है। केवल कृष्ण गाय जो काली गाय होती है उसका दर्शन अति शुभ है और चीज़ें काला अशुभ माना जाता है, इसलिए यह स्वप्न शास्त्र है। हमने आपके बीच में एक छोटा सा सपना को लेकर के आए थे, आपको कैसी लगी यह सपने की बात आप ज़रूर बताइएगा। और भी जानकारी अगर आपको चाहिए किसी भी विषय में, ज्योतिष से लेकर के कर्मकांड या अन्य चीज़ों में, आप हमें अपनी राय दे सकते हैं। ओम नमः शिवाय।